इसलिए हमारी प्रार्थना बंधुओं, जब परीक्षा आती है, आती सबके है। मैं व्यास हूं, मेरे जीवन में नहीं आती होगी ऐसा नहीं है, सबके जीवन में आती है। पर उस परीक्षा के समय पर विश्वास मत तोड़िए ठाकुर जी पर। आप लोग, मुझे पता है कई लोगों की ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है, कभी कभी एकांत में जब मैं सुनता हूं तो मैं खुद सोच में पड़ जाता हूं कि इस परिस्थिति से कैसे निकलेगा। लेकिन संसार में एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे एग्जिट पॉइंट ठाकुर जी ने ना बनाया हो, सबका है। बस आप विचलित मत हो। किसी किसी की पहेली ज्यादा बड़ी है, किसी की छोटी है, पर सब पहेली का हल है। इसलिए विचलित मत होइए, बहुत शांत हृदय से, शांत बुद्धि से अपने निर्णय लीजिए और निकल पड़िए आगे। ठाकुर जी की प्रसन्नता नाम जप से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता वैष्णव तिलक धारण से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता एकादशी व्रत धारण से है। लेकिन ठाकुर जी की अति प्रसन्नता है कि जीवन में आने वाली विचलनताओं में आप धैर्यपूर्वक खड़े हो। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप बड़ी आसानी से पार कर रहे हो। ठाकुर जी उससे अति प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी और पांडवों के प्रति जो ठाकुर जी का प्रेम है ना, वो इसीलिए है क्योंकि इतनी परिस्थितियां आई और पांडव टूटे नहीं, द्रौपदी टूटी नहीं। आज तो परीक्षा की पराकाष्ठा हो गई। बालक कितना प्रिय होता है मां को। बालक कभी अगर ऊधम मचाता है तो मां सबको डांट देती है, बोले इसको कुछ मत कहो, ये ऊधम करे मुझे बताओ, मैं इसको मारूं डांटू कुछ भी, और कोई इसको छुएगा नहीं। कई बार मां ऐसा बोल देती है टीचर्स को भी कि ज्यादा ऊधम मचाए तो आप इसको देख लेना। लेकिन फिर थोड़े अगर वही टीचर उसको पीट पाट दे तो फिर मां फिर लड़ने आ जाती है। बोले आपने इसको क्यों मारा? बोले इसने होमवर्क नहीं किया। तो बोले आप मुझे बताओ, आप क्यों मार रहे हो? मां कभी नहीं देख सकती कि उसके पुत्र को उसके अलावा कोई और डांटे। पर यहां द्रौपदी के 5 बालक मार दिए गए और वो हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कहती है इसको मुक्त कर दो। कल हमने इसी विषय पर बृहद चर्चा की थी। 5 बातें कहीं, धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत। द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, समता है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को प्रदान किया। अश्वत्थामा पकड़ा हुआ था। अर्जुन बोले अब क्या करें? तो आधी दाढ़ी मूंछ और शिखा छेदन करके उसको सभा से निष्कासित कर दिया। भगवान बोले भैया अब तुम्हारा सब सुलह हो गया है, महाभारत युद्ध तुम लोग जीत गए हो, अब हस्तिनापुर की